ख़ास जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ लिया था, उसके लिए मुझे $50 एक्स्ट्रा पे करना पड़े हैं। कुछ दोस्तों से मेरी मुलाकात हुई है, उसी बेस पे ही मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो नए लोग आ रहे हैं उनके साथ ऐसे मसाइल ना हों। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। जैसा कि थंबनेल आपने देख लिया है, टाइटल से वाजे है कि कनाडा में आपका कोई दोस्त नहीं है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, इससे मुराद ये ली जा सकती है कि कनाडा में आपका कोई सहारा नहीं है। तो ऐसे में आपने क्या करना है? जो नए लोग यहाँ पर कनाडा आए हैं या जो शिफ्ट होना चाह रहे हैं या जिनका आगे फ्यूचर में प्लान है कनाडा आने का, तो उनके लिए यकीनन बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने जा रही है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपसे शेयर करने जा रहा हूँ और यूज़फुल टिप्स आपके साथ शेयर करूँगा जो नए लोग हैं जिनको इस बारे में मालूम नहीं है कि कैसे नुकसान से बचना है और क्या नए काम जो ज़ाहिर नहीं मालूम होता ना। आप किसी नई जगह जाते हैं और किसी ऐसे काम में अगर आप लग जाते हैं, ज़ाहिर आपको नहीं आइडिया जिससे आपको नुकसान हो, तो उससे बचने का क्या तरीका है, किस तरह से आप अपने आप को सही तरह से बेहतर बना सकते हैं यहाँ इस मुल्क में। तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है कि इसको मुकम्मल देखिए और समझिएगा। जैसा कि टाइटल आपने देख लिया है कि कनाडा में आपका कोई दोस्त नहीं है। होता ये है कि जब भी आप कनाडा आते हैं, खैर मैं जब कनाडा आया था तो सबसे पहले मुझे कहा गया था यार यहाँ किस लिए आए हो, इतना टैक्स है, इतने मामलात हैं, मसाइल हैं, यहाँ आने की क्या वजह। तो इस तरह आपके साथ भी एक्सपीरियंस हुआ होगा, जो नए लोग कनाडा आए हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो कनाडा में आपका कोई दोस्त नहीं है, इस मुद्दे पे हम आते हैं। उसकी वजह ये है कि कनाडा में हर बंदा अपने काम में मसरूफ़ होता है। हर बंदे की अपनी जॉब है, अपना एक टाइम टेबल है। लाइक उसने अगर घर पे बैक होम अगर बात करनी है तो उसका एक स्केड्यूल है, टाइम है, उस टाइम के मुताबिक उसने कॉल करनी है। यानी टाइम इज़ मनी, टाइम इंपॉर्टेंट है। तो कोई आपको उस तरह से टाइम नहीं दे सकता। आपका कोई दोस्त है, वो आपको कहता है कि यार आप आ जाएं, सारे इंतजामात मैं देख लूँगा। नहीं कर सकता वो। क्यों नहीं कर सकता? कि यहाँ की रिक्वायरमेंट्स ही कुछ इस तरह की, मतलब यहाँ का आप कह सकते हैं कि काम और सारे मामलात, अगर कोई जैसे हमारे यहाँ बैक होम पे कोई वेला है तो ठीक है, वो आपको लेके घूमता रहेगा, आगे पीछे निकल जाएंगे। ऐसे यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर लोग काम में बिजी होते हैं, अपने मामलात में लगे रहते हैं और टाइम टू टाइम उनका एक अपना तभी उनका सर्कल चलता है। तो ऐसे में कोई अगर आपके लिए टाइम दे रहा है, 5 मिनट दे रहा है, 10 मिनट दे रहा है, या आधा घंटा दे रहा है, 1 घंटा दे रहा है, आप उसको गनीमत जानिए और उसको यूटिलाइज़ कीजिए। और इसके साथ साथ दोस्त की जो डेफिनेशन है, दोस्त की डेफिनेशन या दोस्त कौन है जो आपकी हेल्प करता है। कुछ लोग कह देते हैं कि यार हम देख लेंगे, आप आ जाओ यार। और होता ये है, ऐसा भी हुआ कि जो लोग एयरपोर्ट पे आए तो आगे उस बंदे ने कॉल ही अटेंड नहीं किया, फ़ोन ही बंद कर दिया। ऐसे वाक़यात भी मौजूद हैं। तो आपने ये मुतय्यन करना है कि कौन आपका दोस्त है। दोस्त होता कौन है? दोस्त वो है जो आपकी खुशी में, जो आपकी कामयाबी में वो खुश हो। ये नहीं कि आपकी कामयाबी की वजह से वो जेलस होना शुरू हो जाए। तो आपने सबसे पहले ये डिटरमिन करना है, बड़े एहतियात से चुनना है कि आपका दोस्त कौन है। आप भी उसके दोस्त होंगे, ज़ाहिर अगर वो कामयाब होता है, आपको खुशी होती है, तो ज़ाहिर आप मुखलिस दोस्त हैं उसके। दोस्त यानी जिसका भाइयों की तरह जिसका रिलेशन होता है, अपने भाई को कामयाब देखना चाहता है, तो दोस्त उसी तरह से अगर आपको भी कामयाब देखना चाहता है या आपकी कामयाबी में खुश होता है, तो वो आपका दोस्त है। अगर वो कहीं जेलसी फील कर रहा है तो वो फिर आपका दोस्त नहीं है। शॉर्ट सी स्टोरी बताऊंगा। मैं यूनिवर्सिटी में मेरा एक सेमेस्टर में मेरे नंबर्स थोड़े अच्छे आ गए, 85% मेरे परसेंटेज आ गई। तो मेरा एक जो जिगरी दोस्त था, उसने क्या किया, उसके पिछले सेमेस्टर में अच्छे नंबर आए थे, तो उसने क्या किया कि वो हमारी एक और क्लास फेलो थी, उसको किसी और नंबर से कॉल करवा के तंग करना शुरू कर दिया मेरे नाम से। मतलब कि वो भी डिस्ट्रैक्ट हो और मैं भी डिस्ट्रैक्ट हूँ और मामलात जो है आगे हेड्स तक जाएं, तो मतलब थोड़ी रिप्यूट ख़राब हो और ये दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे और वो मार्क्स ज़्यादा ले लेगा। तो कहने का मकसद ये है कि आपके जो बहुत करीब होते हैं, जो आप एक ही थाली में खा रहे होते हैं, वो भी आपको इससे इस तरह से बाज़ों ट्रीट कर जाते हैं। तो आपने बड़ा सावधान होकर चलना होता है। और यहाँ ख़ास करके कनाडा में जब आप आते हैं तो न्यूली आपको मसाइल होते हैं। ज़ाहिर है आपकी जॉब हंटिंग का मसला होता है, रिहाइश का और बाकी मामलात। तो आपने डिप्रेस नहीं होना, आपने अपने ऊपर बिलीव करना है। और ख़ास जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि आपने अपना सिन नंबर नहीं शेयर करना, यानी सोशल इंश्योरेंस जो नंबर है वो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना। यू नेवर नो, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो आपके उस नंबर को किस तरह से मतलब मिसयूज़ कर रहा है। तो आपने सावधान रहना है, अपना सोशल इंश्योरेंस नंबर किसी के साथ शेयर नहीं करना।
उसके अलावा आपने को साइनिंग के हवाले से भी अपने बड़ा मोहतात रहना है। अगर कोई गाड़ी ली जा रही है, गाड़ी लीज पे ले रहे हैं, तो को साइनर उस पर बन जाते हैं ना, जो नए लोग आते हैं या स्टूडेंट, इस तरह से थोड़ा सा आपस में पार्टनरशिप करके यार आप को साइनर, क्योंकि होता है कि स्टार्टिंग में वही बात कि अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, अकाउंट, सारे मामला, वो तमाम तरह रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रहे, तो आप उस तरह से नहीं ले सकते। तो लोग ऐसा करते हैं कि को साइनर बन जाते हैं और गाड़ी ले ली। और होता यह है कि अगर जो गाड़ी बंदा यूज़ कर रहा है, को साइनर नहीं है, तो वो अगर इंस्टॉलमेंट नहीं भर रहा, तो जो को साइनर जिसे साइन किया हुआ है उस पर अल्टीमेटली मामला सारा उस पर आएगा, मलबा उस पर आएगा, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री डिस्टर्ब होगी, उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने बड़ा इस मामले में भी बड़ा एहतियात करनी है। और रेंटल के मामला में भी आप देख सकते हैं कि कोई बंदा जो आपका जानने वाला, जिस पे आप थोड़ा बहुत रिलाई कर रहे हैं, तो उस पर आप मामला रेंटल, यानी आप रेंटल प्रॉपर्टी ले सकते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नए आने वालों के लिए, कि स्टार्टिंग में होता ये है कि आपने जो फ़ोन नंबर होता है या जो फ़ोन हो गया, जैसे कि आईफोन की सेल लगी हुई है, तो ये आप उस तरह से नहीं ले सकते जब तक कि आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है, यानी आपकी बैंक अकाउंट और आपके पास 2 पीसेस ऑफ आईडी और तमाम। तो इनिशियली आपके चीज़ें ये लेने में टाइम लगता है। तो ऐसा भी होता है कि किसी और के नाम पे ले लेते हैं। आपके भाई ने स्टार्टिंग में फ़ोन और ये आईफोन सेल जो लगी हुई थी किसी और के नाम पे लिया था, लेकिन बाद में मैंने चेंज कर लिया था। उसके लिए मुझे $50 एक्स्ट्रा पे करना पड़े हैं। तो आप थोड़ा सा मोहतात रहिएगा। अगर आप किसी को जानते हैं, लाइक ट्रस्ट है, उस तरह से रिलेशन है, तो फिर तो चलें ठीक है, लेकिन मोहतात रहिए। कोशिश ये कीजिए कि आपके पास जो फ़ोन है उसी को यूज़ करें, नंबर आप ले लें, और उसके बाद आप जब थोड़ा सा बेहतर आपके पास चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद आप ले सकते हैं, अवेल कीजिए। क्योंकि होता ये है कि कोई चीज़ आपकी मिस यूज़ ना हो, मतलब उसका मलबा आप पे ना आए, मतलब एक जो गुनाह आपने किया ही नहीं है, तो उसका मसला अगर वो आपके ज़िम्मे आ जाता है, तो ज़ाहिर है वो चीज़ सही नहीं है। तो ऐसे में स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सिम नंबर के बारे में, को साइनिंग के बारे में, मोबाइल फ़ोन और मोबाइल नंबर्स के हवाले से। तो आपने ज़रा जिसे कहते हैं ना कि धीरे धीरे चलना है और एहतियात से चलना है। और स्टार्टिंग में मसाइल होते हैं, ज़ाहिर है आपको, ज़ाहिर है लोग कहेंगे कि हाँ क्यों आए, जॉब का मसला है, जॉब नहीं मिल रही, ये वो फलानी। अब तो आप बातें सुन के परेशान हो जाएंगे। तो आपने अपने ऊपर बिलीव करना है। आप यहाँ पर आ चुके हैं, तो आपने अपने ऊपर, अपने अल्लाह के ऊपर आपने बिलीव करना है। क्योंकि ये स्टार्टिंग के 3-4 महीने, 6 महीने मुश्किल होते हैं, 6 महीने क्रूशल होते हैं। और स्पेशली अब तो चूँकि विंटर है, तो विंटर में ज़्यादा थोड़े बहुत जो मसाइल होते हैं, तो उन मसाइल से निकलने के बजाय अगर उन मसाइल में आप मज़ीद घिर जाएंगे, अगर ये सोचना शुरू कर देंगे यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मतलब पीछे मैंने लोन लिया हुआ है, इस तरह से सारे मामला सारी वो सोचें जहन में आती हैं। लेकिन अगर आप अपने ऊपर बिलीव करेंगे, अपने खुदा पे बिलीव करेंगे, और यकीन मानिए कि आफ्टर सम टाइम ये चीज़ें आपके लिए आसान होना शुरू हो जाएंगी। आफ्टर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, मतलब जितना टाइम गुजरेगा आप चीज़ें सीखना शुरू कर देंगे, लर्न करना शुरू कर देंगे, तो चीज़ें आपके लिए मज़ीद स्मूथ होंगी, मज़ीद आसान होंगी, और आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी अगर आपका, जिसे कहते हैं ना कि अज़्म पुख्ता हो। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। ज़रूर यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे पेज को लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपना एक्सपीरियंस भी मुझे बताइएगा। अगर आप कनाडा में नए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि कुछ दोस्तों से मेरी मुलाकात हुई है, उसी बेस पे ही मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो नए लोग आ रहे हैं उनके साथ ऐसे मसाइल ना हों। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, मेरा और आपका अल्लाह मालिक।